स्वागत है बच्चों आपका लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी ज्योग्राफी टीचर मरियम अब्दुल हलीम आज आपके लिए लेक्चर लेकर आई हूँ क्लास 12 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नए लेक्चर के साथ। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में। वैसे तो देखा जाए तो मानव भूगोल में बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ 10 शाखाओं के बारे में ही बात करना चाहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मानव भूगोल की शाखाएं। मानव की आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाले शास्त्र मानव भूगोल कहलाते हैं। मानव भूगोल मानव के पर्यावरण सह संबंधों तथा क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का लेख जोख होता है। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। पहली है आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति का दोहन करता है। मानव के आर्थिक विकास की कहानी प्रकृति के साथ संघर्ष की कहानी है। तो जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, उनसे जो भी हम लोगों की आर्थिक हमारी व्यवस्था होती है, वो सब जो हम पढ़ते हैं वो सब हमारे आर्थिक भूगोल के अंदर आता है। आर्थिक भूगोल की प्रशाखाएं निम्नलिखित हैं। कृषि भूगोल एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, परिवहन भूगोल ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, वाणिज्य भूगोल कमर्शियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल रिसोर्स ज्योग्राफी। सांस्कृतिक भूगोल यानी कि दूसरे हमारी जो मानव भूगोल की शाखा है वो है सांस्कृतिक भूगोल यानी कि कल्चरल ज्योग्राफी। संस्कृति मानव जीवन का आवश्यक और अभिन्न अंग है। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार को कहा जाता है। जिस विज्ञान में किसी क्षेत्र की संस्कृति प्रतिरूप रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों तथा जिस क्षेत्र के हम लोग उनके रीति रिवाज के बारे में पढ़ते हैं, उनकी धार्मिक विश्वासों के बारे में पढ़ते हैं, वो सब हमारा सांस्कृतिक भूगोल यानी कि कल्चरल ज्योग्राफी में आता है। फिर आता है हमारा जनसंख्या भूगोल यानी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और इसको डेमोग्राफी भी बोला जाता है। जनसंख्या भूगोल में भूतल हम लोग जिस एरिया के या जिस भी क्षेत्र के जनसंख्या के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसको भूगोलिक जनसंख्या भूगोल बोलते हैं। फिर आता है हमारा सामाजिक भूगोल जो कि होता है सोशल ज्योग्राफी। जब हम किसी एक एरिया के या डिफरेंट एरियाज़ के समाज के बारे में पढ़ते हैं उनको बोला जाता है सामाजिक ज्योग्राफी। फिर राजनैतिक भूगोल यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी। हमारे क्षेत्र कितना बड़ा है, इंडिया का क्षेत्र कितना बड़ा है, उसकी बाउंड्रीज़ कितनी हैं और वहाँ की पॉलिटिक्स में कौन क्या हो रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, उसको राजनीतिक भूगोल बोलते हैं। फिर आता है पारिस्थितिकी भूगोल यानी कि इकोलॉजिकल ज्योग्राफी। मनुष्य जिस प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में रहता है वह उसकी पारिस्थितिक कहलाती है। जिस भी हम लोग पर्यावरण में रहते हैं या जिस भी हम लोग सांस्कृतिक पर्यावरण में रहते हैं वही हमारा पारिस्थितिक भूगोल कहलाता है। उसकी जो पढ़ाई होती है उसको पारिस्थितिक भूगोल कहा जाता है। ऐतिहासिक भूगोल हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। जब हम किसी क्षेत्र के बारे में जाके उसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमारा ऐतिहासिक भूगोल हो जाता है। ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल। जब हम किसी रूरल एरिया और अर्बन यानी कि ग्रामीण या तो फिर नगरीय एरिया के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमारा भूगोल कहलाता है। कौन सा? ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल कहलाता है। मानचित्र भूगोल कार्टोग्राफिक ज्योग्राफी, जिसमें कि हमारे अध्ययन किए जाते हैं
भूमापन आदि, जैसे प्रकार, मापक, प्रकेश, भूमापन, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं। फिर आता है प्रादेशिक भूगोल यानी कि हमारी रीजनल ज्योग्राफी। प्रादेशिक भूगोल में प्रदेशीकरण उसके आकार तथा प्रदेशों को भौगोलिक एवं मानवीय संबंधों का